हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए न्यू पीएचडी का एप्लीकेशन लेकर आ चुके हैं। इस एप्लीकेशन में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू भी होगा। यानी कि जो नेट जेआरएफ या इसके इक्विवेलेंट के एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट्स हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएँगे और अगर किसी का केवल पीजी है, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। यहाँ पर टोटल जो सीटें निकल के आती हैं, वो 580 प्लस हैं और लगभग 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये सब्जेक्ट्स के लिस्ट आप देख भी सकते हो। हम इसके डिटेल्स में आगे बढ़ के बताते हैं। ये एक राज्य विश्वविद्यालय है गुजरात स्टेट में, ठीक है? और ये सेशन 2025-26 का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है। इसकी लास्ट डेट 10 मार्च 2025 तक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू आप ले सकते हैं। ये पीवाईक्यू अदर यूनिवर्सिटी के हैं, सेम पैटर्न पर एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ ये आप ले सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्ट जाके ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही मदद करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप सिनॉप्सिस या प्रपोजल बनवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर या ईमेल कर सकते हैं आप। रिसर्च पेपर राइटिंग या थीसिस के चैप्टर आपको लिखवाने हैं, तो वो भी ये सारी सर्विसेज होती हैं और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। पेपर के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है, ये है एचएनजीयू, यानी कि नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, हेमचंद्र नाथ गुजरात यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी के 2025-26 सेशन का एप्लीकेशन है और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अच्छी खासी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसे देखते हैं। यहाँ पर जो पीएचडी का एप्लीकेशन है, वो स्टार्ट हो चुका है और 18 फरवरी को ये डिटेल्स आई हैं। तो पहले इसकी सीटें देख लेते हैं, फिर आगे की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट, 10 बॉटनी में, अकाउंटेंसी में 1, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 21, कॉमर्स में 12, केमिस्ट्री में 56, कंप्यूटर साइंस में 13, इकोनॉमिक्स में 50 सीटें, एजुकेशन में 90 सीटें, इंग्लिश में 36, गुजराती में 80, हिंदी में 36, हिस्ट्री में 20, होम साइंस में 4, लॉ में ओनली 1 सीट्स एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 3, मैनेजमेंट की 11 सीट्स एंड इसके बाद यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी भी है। माइक्रोबायोलॉजी की सीटें 2 हैं, नर्सिंग की 4, फिजिकल एजुकेशन 22, अच्छी खासी सीटें। फिजिकल एजुकेशन में जल्दी कहीं सीटें होती नहीं, यहाँ पर 22 सीट्स हैं। फिजिक्स में 6, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 15, प्राकृत में 4, संस्कृत में बहुत अच्छी सीटें हैं। यहाँ पर संस्कृत में तो बहुत अच्छी सीट, इतनी सीटें कहीं जल्दी निकल के नहीं आती। 57 सीट्स, सोशल वर्क में 3 एंड सोशियोलॉजी में 17, जूलॉजी में बहुत कम सीटें हैं 2। टोटल 586 सीटें हैं 28 सब्जेक्ट्स में। पीएचडी का एडमिशन रूल्स भी यहाँ का देख लेते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चल रहा है। यहाँ पर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी कंप्लीट हुई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हार्ड कॉपी भी मांगा जाएगा आपसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए विदाउट ग्रेसिंग। और यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे रिजर्वेशंस के। यहाँ पर दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड यूजीसी नेट, जी सेट या सीएसआईआर नेट, आईसीआर नेट, नेट जेआरएफ गेट एंड एमफिल एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009 शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि यहाँ पर जेआरएफ वाले भी एग्जेम्प्ट होंगे और ओनली नेट जिनका है वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, बाकी जो एग्ज़ाम यहाँ पर लिखा गया है उन्हीं एग्ज़ाम को कंसिडर किया जाएगा। गेट अगर यहाँ पर नहीं लिखा गया है, अगर कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिल एप्लीकेशन सभी को करना है। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, where percentage is required to be mentioned in the educational qualification. If marks are mentioned in mark sheets, the candidate required to enter marks. But if the mark sheet is as per grade point system, then a candidate has to show the percentage after converting grade point into percentage. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये गाइडलाइंस बहुत काम आएंगी आपके। जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं ओनली पीजी वाले, वो एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। और यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ीस 1500 रुपये है। एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ये जमा करना पड़ेगा, ये नॉन रिफंडेबल शुल्क है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम्स पे प्रिंट आउट लगेगा और इसे भेजना नहीं है आपको कहीं पे। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? तो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा और 50% आपके सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी शैल बी पुट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर पैटर्न दिया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट में टोटल जो है यहाँ पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा
और यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 MCQ, जिस जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ईच ऑफ 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन एंड 35 क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो यानी कि यहाँ जो पैटर्न्स है वो आप देख लीजिए, 50 क्वेश्चन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के आएंगे उसमें 15 क्वेश्चन आपके टोटल ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रीजनिंग एबिलिटी एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस से होंगे। बाकी के जो 35 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रेस्ट 550 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 50-50 क्वेश्चन, और ये आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट की भी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्वालिफाई करने के लिए 50% आपको लाना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है। कहा गया है कि 85% सीट, जो टोटल सीट्स हैं उसमें 85% सीट रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम HNGU, यानी कि इसी यूनिवर्सिटी के 85% सीट्स रिजर्व हैं। तो इनका तो अलग ही सिस्टम है। बाकी की जो सीटें हैं उस पर ये अदर कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, और इस 85% में 55% सीट्स जो है वो इंट्रेंस टेस्ट के लिए रहेगी, और 45 विल बी रिजर्व फॉर कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो पूरी डिटेल्स थी वो हमने आपको बता दिया। आप यहाँ से आके एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जब आप मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप अगर चाहो तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।